रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं हूं दशानन रावण। दशानन रावण एक सिद्ध ब्राह्मण और परम तपस्वी थे। अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने कई वरदान प्राप्त किए थे। रावण अमर तो नहीं थे, लेकिन उन्हें मारना असंभव था और इसका कारण था अमृत कलश। दशानन ने अमृत कलश अपनी नाभि में छिपा कर रखा था। पौराणिक कथा के अनुसार अमृत कलश को प्राप्त करने हेतु दशानन ने अपने भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ गोकुंड नामक आश्रम में तपस्या करने के उपलक्ष्य से गए थे। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने हेतु रावण ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। तपस्या के 1,000 वर्ष पूरे होने के बाद रावण अपना एक सिर काटकर हवन कुंड में अर्पित कर देते थे। ठीक इसी प्रकार तपस्या के 9,000 साल पूरे होने तक रावण अपना सिर 9 बार काटकर हवन कुंड में अर्पित कर चुके थे। जब रावण को तपस्या कर 10,000 वर्ष पूर्ण हुए तो रावण 10वीं बार अपना सिर काटकर हवन कुंड में सर चढ़ाने जा रहे थे। ठीक उसी क्षण ब्रह्मदेव रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और रावण से वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मदेव के वचन सुनने के उपरांत रावण ने ब्रह्मदेव से अमरत्व का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मदेव ने रावण से कहा कि यह संभव नहीं है। जो भी इस पृथ्वी में आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। यह सुनने के उपरांत रावण ने ब्रह्मदेव से यह वर मांगा कि मनुष्य जाति को छोड़कर कोई भी उसका वध ना कर सके। वरदान देते हुए ब्रह्मदेव ने दशानन रावण के नाभि में अमृत कुंड स्थापित कर दिया और साथ ही रावण को उनके काटे हुए 9 सिर भी लौटा दिए। इसके उपरांत रावण की मृत्यु तभी संभव थी जब उस कलश का अमृत सूख जाए। आगे चलकर जब भगवान श्री राम और दशानन रावण के बीच युद्ध हुआ, उस वक्त प्रभु श्री राम को रावण का संहार करने में समस्या हो रही थी। तभी विभीषण ने भगवान श्री राम को रावण का भेद बताते हुए कहा कि रावण की नाभि में वार करें, क्योंकि रावण ने अमृत कलश अपनी नाभि में छिपा कर रखा है। इसके उपरांत भगवान श्री राम ने तीर चलाया और रावण का संहार कर दिया। तो ये थी दशानन रावण के अमृत कलश की कथा। आप सुन रहे थे दशानन रावण, ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं हूं दशानन रावण।